कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम परेशान बहुत हो रहे आपको हैं। लगता है नए कानून से मुसीबत बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए? जितने नए कानून आते हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इम्प्लीमेंट होने की जगह उनसे और ज़्यादा उनको हटा दिया। आप लोगों को मोदी जी लोन दे रहे हैं और वहीं पर हमें दुकानदारी भी नहीं करने दे रहे, तो लोन की किस्त कहाँ से भरेंगे आप बताइए। तो एक तरीके से आर्थिक बोझ आप लोगों पर डाला जा रहा है, रोजगार के सारे से मुश्किलें महिलाओं के लिए हो जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा हानि आएगी। इसमें बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं के विरुद्ध है, उनके हक में नहीं है, वो उसमें सुरक्षित नहीं है। क्या आपने है ये लेबर कोड्स बेसिकली महिला मजदूरों का एक तो वेतन और कम करेंगे। रात्रि पाली में नाइट शिफ्ट में महिला मजदूरों को बोला जा रहा है कि आपके लिए नाइट शिफ्ट भी खुली है। एंड पूंजीवादी जो बेसिकली रूलर्स हैं, जो हमारे फैक्ट्री एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर शगिंग ऑफ देयर लाइबिलिटी एंड रिस्क एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लग रहा है सुनने में कि ये तो पक्की नौकरी हो गई 1 साल की, लेकिन हम देखते हैं कि 1 साल की नौकरी है, नौकरी की कोई सर्टेनिटी नहीं है। जबकि यूँ होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी नौकरी है जो सीजनल नहीं है, साल दर साल वो चलती ही रहेगी, तो वो परमानेंट बेसिस पे दिया जाना चाहिए। लेकिन नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं, जिसको लेकर के सरकार का पक्ष है कि इन कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो श्रम है, जो मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचेगा, यानी कि उनका पूरी तरीके से संपूर्ण विकास होगा। तो वहीं जो मजदूर क्लास है, जो अलग अलग मजदूर सेक्शन से आते हैं, वो इन कानून के खिलाफ है। उसको सीधे तौर पर काले कानून बताते हुए सरकार की मनमानी करार करते हुए इन कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो हॉकर्स के तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाके में काम करती हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि हॉकर मजदूर और किसान इनसे भारत की शान, यानी ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हॉकर्स है, जो मजदूर है, वो इस देश की जान है। और कहीं ना कहीं सरकार के नए कानून एक तरीके से इन लोगों पर थोपे जा रहे हैं, काले कानून है, और अधिकार कहीं ना कहीं इन कानून आने के बाद छिन जाएंगे। इनसे बातचीत करते हैं कि नए कानून के खिलाफ आप लोग क्यों जो है मैम सामने बैठे हैं। सरकार कह रही है नए कानून से संपूर्ण विकास होगा, जो मजदूर है, जो किसान है, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। आपको क्यों लग रहा है कानून तो देखो इतने सालों पहले से बन रहे हैं, बट अगर अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो हम अभी इसको कैसे बिलीव कर लें कि ये इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, रही बात, मेरा नाम रागिनी है और मैं IHA से हूँ, इंडियन हॉकर अलायंस से। हम लोग स्ट्रीट वेंडर महिलाओं के साथ काम करते हैं। ठीक है, इनको मतलब काम करने ही नहीं दिया जाता। जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं वहाँ पर अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो पुलिस को भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। वहीं अगर एक महिला बैठकर अपनी रोजी रोटी चला रही है, जो अपना घर के मेंबर्स 4 से 5 लोग होते हैं जिनको वो पालन पोषण कर रही है, वहाँ बैठकर अगर वो कमा रही है तो वो नहीं बैठाया जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट है जो 2014 में लागू हो गया था, बट उसके बाद अभी तक भी कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसमें खास करके ये लिखा हुआ है कि जितनी भी स्ट्रीट वेंडर महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी, ताकि उनके बच्चे भी अच्छे से रह सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हमें मार्केट में ही एक दवा वो केमिस्ट होना चाहिए या फिर वॉशरूम होना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जैसे मीना बाज़ार या लाल किले की बात करें, ये हमारी वेंडर्स हैं, ये लाल किले की हैं। हमें ये है कि हमारे को वॉशरूम तक भी नहीं अलाउड होते हैं। ठीक है, ये बेचारे उसी वॉशरूम में जाते हैं, वहीं पर क्या होता है कई बार जेंट्स भी आ जाते हैं। हर तरीके की इनको नए कानून में तमाम सुविधा नहीं है, वंचित किया जा रहा है नए कानून में इन सब चीज़ों, उससे गुमराह किया जा रहा है। इन जैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर हम लोग हैं, हमें पता है, हम इस चीज़ का करते हैं, बट वही है, इन लोगों को भी ये होता है ना, कुछ टाइम बाद ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो थोड़ा बैक हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर के मोदी सरकार अलग अलग दावे करती है मजबूत करने की, सशक्तिकरण की, तो क्या लग रहा है आपको, दावे और हकीकत में फ़र्क है? सब झूठ है।
कुछ नहीं करती है। बिहार में 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिया जाता है आर्थिक मदद के तौर किसी को नहीं दिया। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो बोला था कि 2,500 रुपए दिया जाएगा। आई थिंक अभी तक किसी को नहीं दिया। उसके भी कई सारे उसमें वो लगा दिए कि क्या चुनाव के लिए सिर्फ घोषणा करना, चुनाव को लेकर घोषणा के किया जाता है? हाँ, सिर्फ चुनाव के लिए किया जाता है। आप लोग जैसे पटरी पे आप लोग पूछो कि हाँ बिल्कुल आपको कभी 2,000 रुपए या 2,500 रुपए पर नहीं मिले, नहीं मिले। और मैम हम 40 साल से दौड़ भाग कर रहे हैं। लाल किला में हमारे ठिए थे, हमारे पास सारे प्रूफ भी है, पर हमको बैठने नहीं देते उधर। नए सरकार, नए कानून, आपको जानकारी है नए कानून के बारे में? सरकार कह रही है इस नए कानून से आप लोगों का उत्थान होगा, बहुत सुविधा से कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम परेशान बहुत हो रहे हैं। लगता है नए कानून से मुसीबत बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए? जितने नए कानून आते हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इम्प्लीमेंट होने की जगह उनसे और ज्यादा उनको हटा दिया। आप लोग दुकान चलाती हैं कोई ना कोई? दुकान चलाते बैठ नहीं देते, बैठेंगे तो दुकान चलाएंगे। मुश्किल क्या पुलिस वाले प्रशासन वाले भगाते, यहाँ से उठो, यहाँ नहीं बैठने का है, तुम दूसरी जगह जाओ, कहीं भी जाते उठा देते। शुरू से तो हम लाल किले से ही बैठते हैं, कोई 70-80 सालों से बैठते हैं हमारे सब। तो आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी जो कहते हैं महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है या ऐसे ही बोल रहे हैं? अब हमको तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो हम कैसे कह के सच्चाई है? कुछ मिलना तो चाहिए ना। बिहार से लेके दिल्ली तक कहते हैं महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं आर्थिक तौर पर। अब हमने तो अभी नहीं दिया है। हाँ, अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है। महिलाओं को कुछ नहीं दे रही है मोदी नहीं। सरकार। जो है वो जो आप लोग छोटा छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, वहीं स्ट्रीट वेंडर को मोदी जी लोन दे रहे हैं और वहीं पर हमें दुकानदारी भी नहीं करने दे रहे, तो लोन की किस्त कहाँ से भरेंगे? आप बताइए। तो एक तरीके से आर्थिक बोझ आप लोगों पर डाला जा रहा है, रोजगार के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए मुश्किल हो रही है मोदी सरकार में। बहुत हो रही है। आप भी दुकान चलाती है, मैं देख रही हूँ सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। हाँ, ये सर्टिफिकेट के बाद भी आपको मुश्किल है काम? नहीं दे रहे हैं दुकान लगाने। तो आप क्या चाहती है? नए कानून वापस होने चाहिए, आसानी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि रोजगार चला जाए। गरीब लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अभी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं, कभी पुलिस वाले सरकार दावा कर रही है हम लोग लोन दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बड़े हाँ, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ है। जब भी पटड़ियों पे बैठते कई सालों से, हमारे बच्चे बैठते हैं, बहुएं बैठती है, लेकिन अब किसी को बैठते ही नहीं दे। सरकार कह रही है आत्मनिर्भर महिलाओं को बना रहे हैं, देखिए लोन दे रहे हैं ताकि आप लोग रोजगार से जुड़ सके। कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कुछ नहीं हमने देखा अभी तक। कह रहे हैं सब। आप क्या चाहती है? आज यहाँ पर क्यों आई हैं आप? हम तो हमारी पटड़ी में चलाने की कह रहे हैं कि हमारा काम धंधा चले, हमारे बच्चों का रोटी रोजगार का होवे, उसलिए हम कह रहे हैं। रोजगार आप चाहते हैं। तो ये महिलाएं देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुँची और देखिए ये इस पूरे लोगों को लीड कर रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें, पटरी, इस तरीके की दुकानें चला करके ये लोग कहीं ना कहीं अपना जीवन बसर कर रहे हैं। हम और लोगों से, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्यों आपको लग रहा है नए कानून जो है काले कानून है, इससे मुश्किलें महिलाओं के लिए हो जाएगी? महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा हानि आएगी। इसमें बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं के विरुद्ध है, उनके हक में नहीं है, वो उसमें सुरक्षित नहीं है। क्या आपने खुद कानून का जानकारी ली है या आप लग रहा है किसी से सुन कर के यहाँ पर आए हैं? जानकारी भी ली है थोड़ी बहुत, बाकी सुन भी रहे हैं। और हमें यही लगता है कि महिलाओं में तो इस महिलाओं के लिए तो इन्होंने कोई कानून इस तरीके क्या बनाया ही नहीं है। आप दुकान चलाती हैं, सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर, आपको लग रहा है इससे महिलाओं के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नए कानून में नहीं किया गया। तो आप क्या चाहती है? रोल बैक होने चाहिए कानून? बिल्कुल होना चाहिए। 4 लेबर कोड कानून वापस लेने चाहिए, ये काले कानून है। और हम अपनी सरकार से यही विनती कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार हमारी सुनेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं। ये कानून कैसे महिला मजदूरों के खिलाफ जो है नजर आता है? पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में महिला मजदूर एक लंबे समय से हमेशा से सस्ते मजदूर रहे हैं वो लोग। और इस सिस्टम के अंदर में जो नए लेबर कोड्स आए, इनफैक्ट इसके पहले से ही एक्सप्लॉयटेशन उनका हमेशा रहा है। समान काम पे समान वेतन उनको कभी नहीं मिला है। वही काम जो वो लोग करते आए हैं, जो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, उस पर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की तरह रखा गया है। पुरुषों से उसी काम को करने के लिए कम वेतन दिया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम में जो मज़दूर है, उसका जो परिवार है, जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो बेसिकली इस रिजर्वॉयर ऑफ आर्मी जो होती है,
जो एक बेरोज़गारों की एक सेना रहती है, उसमें ये महिला मजदूर और ये बच्चे भी रहते हैं, जो बेसिकली इस सिस्टम में बेरोज़गारी के कारण जो रियल वेजेस हैं, जो कमाई है, वो गिर रही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस सिस्टम में जो लेबर कोड्स लाए गए हैं, ये लेबर कोड्स बेसिकली महिला मजदूरों का एक तो वेतन और कम करेंगे। रात्रि पाली में, नाइट शिफ्ट में महिला मजदूरों को बोला जा रहा है कि आपके लिए नाइट शिफ्ट भी खुली है। एंड पूंजीवादी जो बेसिकली रूलर्स हैं, जो हमारे फैक्ट्री एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर शगिंग ऑफ देयर लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेइंग कि हम इनके लिए लाइबल नहीं होंगे। ये नाइट शिफ्ट पे आएँ तो अपने भरोसे पे आएँ और अपना सेफ्टी और अपना बाकी चीज़ ये इनके ऊपर है। यानी नए कानून पूरी तरीके से महिला सिक्योरिटी लैक्स करता है, आप कह रहे हैं। पहले भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एट वर्क प्लेस, पहले भी महिला मजदूरों की जान जाती गई है। मुंडका का फायर ट्रेजिडी के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगी। वो ट्रेजिडी नहीं था, एक हादसा था, हादसा भी नहीं था, एक तरीके से जान ली गई, इट वॉज अ मर्डर। मुंडका में 2022 में मई में वहाँ की एक CCTV सर्वेलेंस कैमरा बनाने वाली कंपनी में लगभग 60 से 70 महिलाओं की जल के राख होकर उनकी मौत हो गई। और वो लोग वहाँ पे, मैं जब इंटरव्यू करने के लिए गई, वहाँ जब सर्वे करने के लिए गई, तो पता चला कि 5 से 6 हज़ार की सैलरी उनको दी जा रही है। और वो लोग बिहार के ग्रामीण इलाके से, लोअर क्लास, कम्प्लीटली हाशिए पे रहने वाले, एकदम कम्प्लीटली लोअर द कास्ट अलाइनमेंट में वो लोग थे, और वो लोग सोल ब्रेड विनर्स थे अपने परिवार के, और जल के राख हो गए। और कुछ भी फैक्ट्री एम्प्लॉयर के ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई कॉम्पनसेशन कुछ नहीं लगा। कॉम्पनसेशन का केस हट गया, उसके ऊपर जो क्रिमिनल केस चला, उस क्रिमिनल केस में भी उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, और कुछ भी नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं मैम, जो सोशल एक्टिविस्ट जो इन अधिकारों को पूरी तरीके से बातचीत करें, किस तरीके से सुरक्षा का अभाव नए कानून में और पहले कानून में भी था, और जिसके चलते कई ट्रेजेडी हुई है, वही बता रही है। मैम, आपको क्यों लगता है कि नए कानून में महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के अधिकारों को एक बड़े पैमाने पर जो है वंचित कर दिया है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया? देखिए, मैं JNU-SU प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी तमाम वर्कर्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सारे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको धीरे धीरे से बाहर किया जा रहा है, और सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जा रही है। उसमें सबसे आगे आता है मेस वर्कर्स हैं हमारे, जिनसे ब्राइब लिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ था कि 50-50 हज़ार रुपये आप लेते हैं और 26 दिन की भी नौकरी नहीं दी जा रही है उनको। महिलाओं पे आपने सवाल पूछा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं इंटरनल कमेटी की मेंबर रही हूँ इससे पहले। कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे क्या होता है कि इन लोगों ने बोला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लग रहा है सुनने में कि ये तो पक्की नौकरी हो गई 1 साल की, लेकिन हम देखते हैं कि 1 साल की नौकरी है, नौकरी की कोई सर्टेनिटी नहीं है। जबकि यूँ होना चाहिए कि अगर एक कोई ऐसी नौकरी है जो सीजनल नहीं है, साल दर साल वो चलती ही रहेगी, तो वो परमानेंट बेसिस पे दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया है। अब उसमें क्या होगा, कोई भी महिला अगर उसका कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, अगर वो डरेगी पहले आवाज़ उठाने से कि अगर वो आवाज़ उठाती है उसको अगली बार उसकी नौकरी कंटिन्यू नहीं करने दी जाएगी। या फिर कई बार हमारे कैंपस में भी ये हुआ है कि महिलाएं कंप्लेन करती हैं तो सीधे तौर पे तो वो शायद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी टोपी इधर से इधर थी या तुमने हेड डाउन करके रखा था, छुट्टी पे भेज दिया जाता है, उनको वापस नहीं बुलाया। मोदी सरकार लगातार लखटकिया महिलाओं की बात करती है। बिहार में देखिए 10,000 आर्थिक रूप की मदद की बात कर रहे हैं, तो दावे तो यही है कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, तो क्या हकीकत कुछ और है इसके पीछे? आपको 10,000 रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं लोगों को? आपने उनको पक्की नौकरी नहीं दी है, सर्टेनिटी। अगर हम लेबर कोड की बात कर रहे हैं, आप उनको एक सर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो। आप NEP जैसे कानून लाते हो जहाँ पे महिलाएं भी, आप उसमें ड्रॉप आउट की जगह आप बोलते हो आप डिप्लोमा लेके चले जाओ, ताकि आपको ड्रॉप आउट रेट का जो है अकाउंटेबिलिटी ना पेश करना पड़े कि कितने लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई। वो आप बोलेंगे कि वो तो डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके चले गए, और उसमें सबसे पहले कौन होंगी जिनको जब पढ़ाई आप ऑटोनॉमी और रैशनलाइजेशन के नाम पे फ़ी वृद्धि कर रहे हो हर जगह, और जब फीस नहीं भर पाएंगे लोग, वो कौन होंगी? सबसे पहले जिनको घरों से बाहर नहीं भेजा जाएगा पढ़ने की, महिलाएं होंगी। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आप शिक्षा को लगातार महंगा करते हैं, NEP जैसे कानून लाते हैं। आप मजदूर वर्ग की महिला, दिल्ली में पिंक
टिकट जो है आप सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए करते हैं। जो हाशिए वर्ग से महिलाएं, जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनको आप उसके दायरे से निकाल देते हैं। तो सिलेक्टिव महिला सशक्तिकरण का चेहरा सरकार का फसाद है। फसाद है, ठीक है। मैम, अब आप क्या चाहते हैं? क्या ये कानून रोल बैक होने चाहिए, इन पर पुनर्विचार होना चाहिए? बेशक आप बिना स्टेक होल्डर्स से बात किए सिर्फ पूंजीपतियों के डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे कानून नहीं ला सकते हैं। और हमने देखा किस तरह कानून जो किसानों के विरोध में इन लोगों ने लाया था, फार्म लॉज, उसको भी इनको वापस लेना पड़ा। और हमें पूरा यकीन है कि एक एकता की जो लड़ाई होगी, जो संघर्ष होगा, जो मजदूर और किसान लीड करेंगे इस देश में, ये कानून भी वापस लिए जाएंगे, उनको वापस लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तमाम महिलाओं से हमने बात करी, वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाती है, और वहीं पर वही पढ़ी लिखी महिलाएं जो इन अधिकारों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने अपनी राय रखी। अब इस कानून को लेकर के आगे किस तरीके से सरकार का रवैया रहता है और किस तरीके से अधिकारों के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वक्त रहते मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।